हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 93 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। हिंदी में हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि अशुद्ध आपको वाक्य को चूज करना है। ऑप्शन में दिया है मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, पहला सेंटेंस है। दूसरा है उससे बोलकर मैं थक गया, यानी उससे बोलकर मैं थक गया। उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, तुम्हें हम अब नहीं समझ सकूंगी। ये चार सेंटेंस है, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, यानी कि अशुद्ध है, गलत है। तो पहले तो हम इसका आंसर जान लेते हैं। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, ये तो सही लग रहा है हमको। उससे बोलकर मैं थक गया, ये भी सही है। उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, ये भी सही है सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस गलत कौन है? ऑप्शन डी, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। तुम्हें हम अब नहीं समझ सकूंगी। यहाँ पे सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है, गलती है। किससे संबंधित? सर्वनाम से संबंधित। तो यहाँ पे करेक्ट जो सेंटेंस होगा ऐसे होगा, तुम्हें हम के जगह यहाँ मैं होगा। हम के जगह क्या होगा? मैं। तुम्हें मैं अब नहीं समझ सकूंगी, तुम्हें मैं अब नहीं समझ सकूंगी। इसमें सर्वनाम संबंधित त्रुटियां थी। और कहाँ पे त्रुटियां थी? तो हम, यहाँ पे हम के जगह मैं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है कि इन निम्नलिखित में से गुण संधि कौन सी है। इनमें से आपको बताना है कि गुण संधि कौन सी है। तो संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के भी कितने भेद है? 5 भेद है। तो स्वर संधि के 5 भेदों में से एक भेद है गुण संधि। आपको बताना है 4 ऑप्शन में गुण संधि कौन से हैं। पुस्तकालय, संसार, महेंद्र, विद्यालय। तो पहले हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। संसार का होता है समजोड़ सार, समजोड़ सार, संसार। उसके बाद महेंद्र का होता महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र। तो क्या हुआ? महेंद्र। उसके बाद विद्यालय का विद्याजोड़ आलय, विद्याजोड़ आलय। तो क्या हो गया? विद्यालय। तो यहाँ पर हम सभी का संधि विच्छेद कर लिए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन गुण संधि है। तो इसका जो आंसर होगा पहले हम बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि महेंद्र। महेंद्र में गुण संधि है। इसके अलावा पुस्तकालय, संसार, विद्यालय। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ये तो स्वर संधि है। पुस्तकालय स्वर संधि में भी कौन सा? तो ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। उसके बाद संसार, ये तो व्यंजन संधि हो गया। और विद्यालय, ये भी दीर्घ संधि है। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन से संधि गुण संधि है, कौन से संधि दीर्घ संधि है? तो यहाँ पे गुण संधि है। तो गुण संधि को पहचानने का जो ट्रिक है हम बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे ये गुण संधि ही है। अगर ओ या आ के बाद हर्षे ई या दुर्घे ई आए तो संधि विच्छेद करने पर ये किस में बदल जाएगा? ए में। क्या? ए में। ओ आ के बाद अगर हर्षे दुर्घे आए तो दोनों मिलके ए हो जाता है। अगर ओ या आ के बाद हर्षे उ या दुर्घे उ आए तो ये ओ में बदल जाता है। किस में? ओ में। अगर ओ या आ के बाद री आए, क्या? री, तो किस में बदल जाएगा? अर में। किस में? अर में। यही ट्रिक है गुण संधि का, बस इतना ही है गुण संधि में, और कुछ नहीं है। इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ कैसे पहचानेंगे महेंद्र ही गुण संधि है? तो महेंद्र का पहले हम संधि विच्छेद अगर करेंगे तो महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र हुआ। अब महा में लास्ट में क्या आ गया? आ गया। महा में लास्ट में आ प्लस, यहाँ पे शुरू में क्या? हर्षे ही। तो यहाँ आ प्लस हर्षे ही, तो बराबर क्या हो गया? आ प्लस हर्षे ही बराबर ए हो गया। तो इसलिए महेंद्र में महाजोड़ इंद्र हो गया महेंद्र। तो ये वाला जो ए आया, ए तो यहीं से आया। आ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए आया। तो ये आया कैसे? तो यहाँ पे इस बात को आपको याद रखना है। ओ प्लस आ, मतलब ओ आ के बाद हर्षे दुर्घे आएगा तो ए, ओ आ के बाद हर्षे दुर्घे आता ओ आ के बाद प्लस री आएगा तो समझ लीजिएगा अर। तो ये होगा कैसे? देखिए, ओ प्लस ई, ओ प्लस दुर्घे ई, आ प्लस हर्षे ई, आ प्लस दुर्घे ई। ये चारों सिचुएशन अगर आएगा तो समझ लीजिए क्या होगा? ए होगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। यानी ओ के बाद हर्षे ई या ओ के बाद दुर्घे ई, या आ के बाद हर्षे ई या आ के बाद दुर्घे ई, तो समझ लीजिए क्या बनेगा? ए बनेगा। उसके बाद ओ के बाद अगर हर्षे उ आए या ओ के बाद दुर्घे उ, फिर आ के बाद दुर्घे उ या आ के बाद हर्षे उ, ऐसा सिचुएशन आए तो समझ लीजिए क्या क्या बनेगा? हमेशा ओ बनेगा। इसको भी याद रखना है। उसके बाद
ओ के बाद अगर री आए या आ के बाद री आए तो ये हमेशा क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर। इसी को हम यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ इतना में इसी को हम लिखे थे जो अभी ये सब बता है। ठीक है, इसी तरह से आपको पहचाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में महाजोड़ इंद्र आया था, नहीं आ प्लस ई आया था, तो देखिए आ है ई है आ गया तो क्या बना, ए बना ना, इसलिए हम यहाँ ऐसे पहचाने। तो यहाँ महेंद्र में कौन सा, गुण संधि हो गया। ठीक है, बाकी तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि है, संसार में व्यंजन संधि क्योंकि हलंत आ गया, अब विद्यालय में तो दीर्घ संधि है। आई होप आप ये समझ गए होंगे गुण संधि। नेक्स्ट है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको क्या बताना है कि जिसकी गर्दन मतलब सुंदर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो इसका जो आंसर होगा सुग्रीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुग्रीव, ऑप्शन डी। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम लोग बोलेंगे सुग्रीव। ठीक है, मतलब सुंदर का मतलब क्या होगा, गला देखने में सुंदर ना हो, है ना, उस गला से जो आवाज़ निकलता है वो सुंदर हो। नेक्स्ट है कि उर्वरा का विलोम क्या होगा, उर्वरा, है ना, तो उत्कृष्ट, उसर, अतिवृष्टि, प्रशंसा। उर्वरा जिसमें कोई फसल मतलब अच्छी हो, उर्वरा हो, वो भूमि उपजाऊ हो, तो उसका उल्टा हो जाएगा उसर यानी कि बंजर। उसर यानी कि बंजर। ठीक है, जिसमें मतलब फसल नहीं उगती हो। उर्वरा मतलब जिसमें फसल उगते हो, उपजाऊ मिट्टी हो, और उसका जस्ट अपोजिट होगा उसर। क्या, उसर बोलिए या बंजर बोलिए। और उत्कृष्ट का उल्टा होता है निकृष्ट। क्या, उत्कृष्ट का उल्टा निकृष्ट यानी कि नीच। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब कम वर्षा, तो अति मतलब अधिक हुआ, अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा, और उसका जो उल्टा होगा अतिवृष्टि का उल्टा अनावृष्टि। क्या होगा, अनावृष्टि यानी कि कम वर्षा। और प्रशंसा का उल्टा जानबे करते निंदा, है ना, तो सबको आपको ध्यान में रखना है शब्द वर्ड को। उसके बाद क्वेश्चन है विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो बता दें विपिन का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए वन हो जाएगा। वन बोलिए या जंगल बोलिए या कानन बोलिए, कानन, ये सभी विपिन का ही पर्यायवाची शब्द है। असुर मतलब दैत्य, ये तो समझिए करते हैं असुर। उसके बाद दामिनी, दामिनी और बिजुरी, दामिनी बिजुरी ये दोनों बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली बोलिए, विद्युत बोलिए, ये सभी दामिनी, दामिनी, बिजुरी, बिजली, विद्युत, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जगदम्बा का संधि विच्छेद। जगत जोड़ अम्बा तो होगा, ये वाला जगत जोड़ अम्बा होगा कि ये तो में हलंत वाला, या जग जोड़ दम्बा ये तो नहीं होगा, जगत ये भी नहीं होगा, होगा तो इन्हीं दोनों में। तो जगदम्बा का संधि विच्छेद होता है जगत तो में हलंत, जगत जोड़ अम्बा, तो क्या हो जाएगा जगदम्बा। इसमें कौन सी संधि है, हलंत आ गया तो व्यंजन संधि। ठीक है, संधि को पहचानने भी सीखिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जगत जोड़ अम्बा हलंत वाला, तो में हलंत होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, जिसे किसी जाति भर का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। संज्ञा तो वैसे 5 भेद, संज्ञा के 5 भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो आपको जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है आपको बताना है। यमुना, देश, पहाड़, नदी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा यमुना। देश, देश कौन देश है पता नहीं ना, देश बोलेंगे तो सब देश आ जाएगा, दुनिया में जितना भी देश है सब देश आ जाएगा। तो ये देश, देश का पूरा जाति का बोध हो रहा है, ये तो जातिवाचक है, देश जातिवाचक है। पहाड़, पहाड़ भी बहुत सारा पहाड़ है, पहाड़ का कोई नाम है, तो पहाड़ बोले तो पूरा पहाड़ का पूरा जाति आ गया, तो ये भी जातिवाचक हो गया। नदी, नदी में भी कोई नाम नहीं है, अब कौन सा नदी है, नदी में तो लाखों नदी है दुनिया में, तो ये भी जातिवाचक, ये सब पूरा जाति का बोध कराता है। लेकिन यमुना, यमुना नदी हो गया लेकिन जाति, नदी में अगर किसी का नाम ले लिए तो हो जाएगा व्यक्ति। यमुना नाम है, नदी का नाम, इसलिए व्यक्तिवाचक, जिसे किसी व्यक्ति या खास व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो यहाँ पे नदी तो हो गया जाति, लेकिन नदी में ही नाम ले लिए किसी का, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गंडक, किसी भी अगर नाम ले लिए तो व्यक्ति हो जाएगा। जिस तरह देश, देश बोले तो सब देश आ गया, उसके अंदर जितने भी देश हैं सब देश आ गया। अगर देश का हम नाम ले ली, जिस तरह बोल देंगे भारत, अमेरिका, अगर नाम ले लेंगे तो समझ जाइएगा ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह पहाड़, पहाड़ तो बहुत है, अगर वहीं पे किसी पहाड़ का नाम दे दिए K2, हाँ, माउंट एवरेस्ट, कोई भी अगर नाम दे दिए तो समझ जाएगा वो व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पे यमुना व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मतलब जातिवाचक नहीं है, हमको यहाँ नहीं चुनना था, तो ये यमुना जातिवाचक नहीं है बल्कि यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से तत्सम शब्द आपको चुनना है। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, पता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यहाँ तत्सम शब्द को आपको चूज करना है। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, और धरती, सरकरा, बूढ़ा, सांझ, तो इनमें से आपको बताना तत्सम शब्द कौन सा है।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तत्सम शब्द शर्करा है और शर्करा का तद्भव हो जाएगा शक्कर। शर्करा का तद्भव क्या हो जाएगा? शक्कर। तो यहाँ शर्करा तत्सम है, शक्कर तद्भव है, तो यहाँ पर तत्सम चुनना था। तो धरती, धरती ये तद्भव है, ये किसका मतलब जो कहते हैं धरनी, धरती का जो क्या कहते हैं तत्सम शब्द धरनी होता है। क्या? धरनी हो गया धरती का तत्सम शब्द, धरनी का ही तद्भव धरती हो गया। बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा का तत्सम क्या होगा? वृद्ध। बूढ़ा का तत्सम वृद्ध, वृद्ध का ही तद्भव क्या हो गया? बूढ़ा। वृद्ध का तद्भव बूढ़ा, धरनी का धरती, और सांझ यानी कि संध्या का तद्भव हो गया सांझ। संध्या का तद्भव सांझ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सांझ हो गया, बूढ़ा हो गया, धरती, ये सभी तीनों तद्भव शब्द था, लेकिन शर्करा तत्सम था, हमको तत्सम ही चुनना था। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शर्करा, जिसका तद्भव शक्कर। धरती किसका? धरनी का तद्भव, बूढ़ा किसका? वृद्ध का तद्भव, सांझ किसका? संध्या का तद्भव। उसके बाद क्वेश्चन है कि खिन्न होना का क्या अर्थ है? भूख लगना, संघर्ष करना, नाराज होना या दुखी होना। तो बता दें खिन्न होना का मतलब होता है कि नाराज होना ना, खिन्न होना, नाराज होना, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाराज होना, खिन्न होना का अर्थ हुआ। क्वेश्चन है घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? हस्ती, जंगम, वाजी, अंबर। तो देखिए घोड़ा का पर्यायवाची होगा वाजी। क्या? वाजी। अशुभ भी होता है, घटक भी होता है ना, तो घोड़ा का पर्यायवाची वाजी होगा। हस्ती ये हाथी का है, हस्ती हाथी का पर्यायवाची है। जंगम मतलब अस्थिर, अस्थिर या चल, ये सभी जंगम का हुआ। उसके बाद अंबर जनवे करते आकाश, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया बाजी, घोड़ा का बाजी। नेक्स्ट आ गया कमेंट बॉक्स। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि वक्र का उल्टा क्या होगा। ऑप्शन में दिया बेचैन, निर्मम, निंदा, सीधा, वक्र का उल्टा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।